तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस के बारे में कि निफ्टी 50 में कल मार्केट में क्या होने की संभावना है। तो आज हम निफ्टी 50 के साथ बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को भी कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से पढ़ो आप इस डिस्क्लेमर को और मैं आपको मिलता हूँ चार्ट्स के साथ। तो पहला जो हमारा सिनेरियो होगा वो हम ये देखेंगे कि निफ्टी में कल का व्यू क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो मार्केट अप डायरेक्शन में गई, फिर अगेन डाउन आई, फिर अप डायरेक्शन में गई और फिर यहाँ से और यहाँ से मार्केट डाउन आई। तो इससे हमें पहला इंडिकेट क्या मिलता है कि मार्केट में बायर्स की स्ट्रेंथ जो है वो कम है। मार्केट में सेलर्स अभी स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है मार्केट अभी और नीचे जाए क्योंकि मार्केट में अप डायरेक्शन का मूव इतना अच्छा नहीं आ रहा जितना कि हमें डाउन डायरेक्शन का देखने को मिल रहा है। अभी देख सकते हो मार्केट अप डायरेक्शन में भी जा रही है तो यहाँ पर गैप डाउन लेके जा रही है, पर मार्केट अगर डाउन जा रही है तो वो गैप डाउन लेके और डाउन जा रही है। तो जिससे हमें पहले ये चीज़ पता चलती है कि सेलर्स की स्ट्रेंथ काफ़ी हाई है, वो मार्केट को और नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर एक निफ्टी 50 में प्रीवियस सपोर्ट भी दिख रहा है यहाँ पर, जिस पर मार्केट ने आके भले ही ऊपर जाने की कोशिश करी पर मार्केट ने फिर इसको अगेन फेल कर दिया और वहाँ से मार्केट इस पॉइंट से डाउन आ गई। तो कल का व्यू क्या होने वाला है। कल का व्यू बहुत सिंपल है। कल का व्यू हमारा बेरिश होने वाला है। बेरिश व्यू क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर सेलर्स को जिस तरह से मार्केट में सेलर्स ने गिराया है मार्केट को, फिर चाहे वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो और यहाँ पर हो, जिस तरह से मार्केट में सेलर्स अभी मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं उस उस स्ट्रक्चर से या उस कह सकते हैं कि मार्केट को डायरेक्शन देखकर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट कल भी बेरिश ही हो सकता है। अप डायरेक्शन में हम कब कहते हैं, जब यहाँ पर या तो एक बुलिश कैंडल बनती है और फिर मार्केट थोड़ा सा अप डायरेक्शन में जाके या तो इस सपोर्ट को या इस सपोर्ट को ब्रेक करती, तब हम बुलिश हो सकते थे, पर अभी हम बेरिश हैं। तो अब इम्पोर्टेंट लेवल देख सकते हैं, जिस इम्पोर्टेंट लेवल देखते हैं वो जिससे आप ट्रेड करने में आपको हेल्प मिल सकती है। तो पहला लेवल देखते हैं जहाँ से आपको एंट्री बनानी है। तो पहला लेवल होने वाला है पहला लेवल होने वाला है 25,035। अब सोच रहे होगे कि 25,035 ये कैसा लेवल है। ये हो सकता है या तो पुट का लेवल हो, आप ये सोच रहे होगे। ये कॉल का लेवल है क्योंकि जिस तरीके से मार्केट अभी यहाँ पर डाउन आई है उस डायरेक्शन में हमें लग रहा है कि मार्केट कल गैप डाउन होकर फिर वापस इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो ऊपर जाने के चांस है। पर इस बात का ध्यान रखना कि मार्केट गैप डाउन होकर ही खुलेगी क्योंकि सेलर्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं हमें मार्केट में, तो गैप डाउन होने के चांस ज़्यादा हैं। या फिर हो सकता है मार्केट एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाकर फिर अगेन अगर आफ्टरनून में कभी ऐसे आती है तो हमें ऊपर के डायरेक्शन के ट्रेड मिल सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा कॉल साइड का एंट्री लेवल, जहाँ पर आप एंट्री लोगे अगर ये ब्रेक होता है तो। अब हम टारगेट देख लेते हैं, टारगेट क्या है। और अगर ये डाउन साइड के लिए ब्रेक होता है ये लेवल, तो हमारा लेवल होगा तो लेवल देख लें तो टारगेट अब क्या होने वाला है हमारा टारगेट होगा 935। सही कर लेते हैं इसे। और 24,335 335 हमारा टारगेट है। और सेकंड टारगेट जो होगा हमारा वो होगा 335 से नीचे 880। भले ही थोड़ा छोटा है पर रिस्की ट्रेड लेने से अच्छा आप कुछ प्रॉफिट लेके जाओ थोड़ा बहुत। 25,080 तो सॉरी 24,000
24,880। ये हमारा होने वाला है टारगेट टू पुट साइड का। नीचे की अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हम इस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। अब एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये ब्रेक हुआ डाउन डायरेक्शन में तो टारगेट 1 ये रहा, टारगेट 2 ये रहा, ये टारगेट 1 और ये टारगेट 2, और ये क्या है हमारा एंट्री लेवल, ये हमारा एंट्री लेवल है। अब देख लेते हैं कॉल साइड के टारगेट फटाफट से। कॉल साइड के टारगेट आखिर क्या होने वाले हैं। देखो मार्केट से प्रॉफिट लेके जाओ, पर प्रॉफिट भले ही कम हो पर लॉस नहीं होना चाहिए। अब 25,210 भले ही थोड़ा ऊपर है पर आप मतलब कि लॉस नहीं होना चाहिए। बस इस बात को ध्यान रखते हुए आप ट्रेड लेना, क्योंकि बहुत सब लोग लॉस से डरते हैं और अगर आप लॉस ही लेके मार्केट से निकल गए तो क्या फ़ायदा। तो 25,210 15 मिनट्स अगर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो जाती है इस पर, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, तो आप यहाँ से अप डायरेक्शन का ट्रेड लेने के लिए तैयार हो। अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है तो ही, उससे पहले नहीं। तो अब अगर उससे पहले नहीं होती तो ये आपका है नो ट्रेड जोन। यहाँ पर ट्रेड मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ से मार्केट कब ऊपर जाके कब नीचे हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप यहाँ पर या तो अपना एसएल हिट करवा लोगे या आप लॉस लेकर निकल जाओगे। तो इसलिए ये हमारा होने वाला है नो ट्रेड जोन। और एंट्री हम कब लेंगे, या तो हमारा ये लेवल ब्रेक हो या फिर ये वाला। तो अब इसका टारगेट देख लेते हैं। टारगेट क्या है इसका, 25,210 ब्रेक होगा तो 25,060 25,260 और टारगेट टू 25,320। 25,320 ये हमारे कुछ मेन लेवल्स हैं। तो 2 टारगेट्स ऊपर के हो गए हमारे, 2 टारगेट नीचे के हो गए। और एंट्री तभी बनाना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हमारा नो ट्रेड जोन है। नो ट्रेड जोन में जब ट्रेडिंग मत करना, और एंट्री तभी बनाना या तो ये कॉल साइड का लेवल ब्रेक हो या फिर ये वाला पुट साइड का लेवल। अगर इन दोनों में से कोई भी लेवल ब्रेक नहीं होता तो उस दिन के लिए आप ट्रेडिंग को अवॉइड करना। तो अब चलते हैं हम एक बार बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में भी सेम वही चीज़ है, बेरिश मूव है, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखती हैं हमेशा, या अगर निफ्टी बेरिश है तो बैंक निफ्टी भी बेरिश ही होती है। आप एक बार इसका चार्ट और बैंक निफ्टी का और निफ्टी का चार्ट मैच करके देखना, आपको सिमिलैरिटी दिखेगी, मतलब दोनों सेम लगेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अब इसके लेवल्स देख लेते हैं क्या होने वाले हैं इसके लेवल्स। 55,400, 55,400 और टारगेट क्या होने वाला है हमारा 55,550। देखो टारगेट भले ही छोटा लग रहा होगा पर आप इसको कैलकुलेट करके देखना, ये 150 पॉइंट का टारगेट है। भले ही देखने में छोटा लग रहा है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, पर इसको आप कैलकुलेट करके देखोगे तो ये 150 पॉइंट का टारगेट है। अब 150 पॉइंट आपको पता है कि बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट्स होते हैं, आप उसमें कितना अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। अब पुट साइड के लेवल देख लेते हैं फटाफट से। पुट साइड में हमें दिख रहा है 55,050, 55,050 मार्क कर लेते हैं। 55,050 और टारगेट होने वाला है हमारा 54,900। $54,900 ये हमारा कॉल साइड का टारगेट है। ये हमारा 100 पॉइंट्स का टारगेट है और ये हमारा 150 पॉइंट्स का। देखो 100 पॉइंट्स का क्यों है, क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ पर
यहाँ पर हमें एक सपोर्ट दिख रहा है मार्केट में, क्योंकि अगर मान लो आप लालच के चक्कर में यहाँ तक बैठे रहे तो हो सकता है मार्केट यहाँ स्पाइक मारकर एकदम से ऊपर भाग जाए और आपका जो ट्रेल स्टॉप लॉस होगा वो आपका हिट हो जाए, या फिर आप यहाँ से बड़ा लॉस लेके निकल जाओ। हो सकता है मार्केट और डाउन जाए, आप लालच के चक्कर में बैठे रह जाओ और मार्केट कब पलट जाए आपको पता भी ना चले। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर सेफली टारगेट्स दे रहा हूँ, फिर वो चाहे कॉल साइड का हो या अप साइड का। तो ये था बैंक निफ्टी का। और अब हम देखते हैं सेंसेक्स में भी हमारा वही सेम व्यू है। सेंसेक्स का बेरिश व्यू है हमारा, जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का था। तो इसके भी अब हम लेवल्स देख लेते हैं कि इसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनसे आप कल ट्रेड कर सकते हो। तो 82,000 हमारा एक अच्छा लेवल है। 82,000 ये ब्रेक होगा तो 82,400 हमारा टारगेट वन होगा। टारगेट वन नहीं, 82,400 ही ले लो, उसके बाद कोई मेनली टारगेट दिख नहीं रहा, तो क्यों एक्स्ट्रा रिक्स लेना। तो ये हो गया हमारा 82,400 और ये हो गया हमारा कॉल साइड का। कॉल साइड का टारगेट हमारा ये है। अब देख लेते हैं पुट साइड के टारगेट्स के बारे में। 81,550 हमारा एक लेवल है। 81,550 और हमारा जो टारगेट होने वाला है इसका 81,450। 81,450 81,300 ले लो, 310। तो ये थे हमारे कुछ आज के निफ्टी के मेन लेवल्स। और इस नो ट्रेड जोन में भी आपको ट्रेड नहीं करना, ठीक है। ये नो ट्रेड जोन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, इसके बीच कर लेते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से ट्रेंड अब मेरे अगेंस्ट जाएगा, जो मैं सोच के बैठा हूँ उसी डायरेक्शन में मार्केट यहाँ से जाएगी, और उस चक्कर में वो अपना एसएल हिट करके मार्केट से निकल जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि यार आज का दिन बेकार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इस चीज़ में आप ना पड़ो, इसलिए मैं कह रहा हूँ नो ट्रेड जोन में ट्रेड मत करना। तो यही था आज की वीडियो में। और सेंसेक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आई होप आपको पसंद आए होंगे। और कल के लिए ऑल द बेस्ट। और लॉस से बचने की कोशिश करना, नो ट्रेड जोन में ट्रेड मत करना। और जब तक एंट्री पॉइंट्स ना बन जाएं, चाहे वो कॉल साइड के हों या पुट साइड के, तब तक एंट्री मत बनाना। और एक्स्ट्रा प्रॉफिट के चक्कर में मत रहना। अगर मार्केट टारगेट हिट हो जाता है या फिर हमारा जो टारगेट दिया हुआ टारगेट है वो हिट हो जाता है, तो ये सोच कर मत बैठे रहना कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। इस चक्कर में हो सकता है आप बड़ा लॉस लेकर मार्केट से निकल जाओ और आपका दिन बेकार हो जाए। इसलिए तो कल के लिए ऑल द बेस्ट और बाय बाय। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।